हेलो दोस्तों, मैं एके भटनागर आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञानम एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज पुनः हम लोग आपके बीच आज एवरेज क्लास 2 लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पिछले क्लास में क्लास 1 में बेसिक आपको समझाए थे और नंबर के बारे में बताए थे, प्राकृत, सम और विषम, उससे रिलेटेड लगभग 10 से 12 क्वेश्चन भी आपको करवाए थे। तो आज उसी तरह हम लोग फिर एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके नीचे पुनः हम लोग उससे संबंधित क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए, जितने भी साथी सब, जितने भी छात्र सब इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो अपने मित्र समूह में जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और आज देखते हैं कि क्या खास रहने वाला है इस क्लास में। एवरेज क्लास 2 हम लोग यहाँ भी नंबर को ही देखने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या कि कल जो है हम लोग क्लास में आपको बताए थे कि करना क्या है, क्या करना था कल। तो कल आपको प्राकृत समझा दिए थे और आपको सम बता दिए थे और आपको विषम भी बता दिए थे। ये क्या बताए थे कि प्रथम से चर्चा जब भी करेगा तो इसका फॉर्मूला क्या था, n+1/2, और सम में 2 हटा दिए n+1 और विषम में +1 हटा दिए तो केवल n। ये आपका जो है तीनों पैटर्न से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वह आपको हम करवा दिए थे। अब इससे आगे वाले पैटर्न में हम लोग सीखते हैं। अब देखिए आगे का पैटर्न क्या है। सबसे पहले प्राकृत को हम लोग अब देखते हैं, प्राकृत के बारे में ही फिर से समझेंगे। अब देखिए आपको प्रथम नहीं कहेगा, अब आपको कहेगा कि डायरेक्ट हमें कहीं से भी 5 प्राकृत लेना है या 10 प्राकृत लेना है या 11 प्राकृत लेना है। तो उसको कैसे लिखें, कहीं से भी, प्रथम का चर्चा नहीं होगा। तो देखिए भाषा में समझिएगा, जैसे कि आपको हम कह दें कि 5 प्राकृत संख्या लिखिए, 5 प्राकृत संख्या लिखिए, 5 प्राकृत संख्या लिखिए, ये कह रहा है आपको लिखने। तो यहां प्रथम का चर्चा नहीं किए हैं, तो आप समझिए प्रथम हमको नहीं लेना है, तो 5 प्राकृत लेना है। और वह 5 प्राकृत कैसा लेना है, तो लगातार लेना है। कैसा लेना है, तो लगातार लेना है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा लगातार होना जरूरी है। तो लगातार के अनुसार हम 5 प्राकृत संख्या को रखने वाले हैं। तो क्या करिएगा, इसमें हम लोग पहले मानते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं प्राकृत का कि पहली संख्या यदि x मान ले तो पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगा, x+1 होगा। तीसरी हम लोग करेंगे तो x+2 करेंगे और चौथी कर लेंगे तो x+3 और पांचवी करेंगे तो x+4। तो इस तरह से हम लोग ये 5 संख्या को रख सकते हैं, मान सकते हैं और इससे हम प्राकृत संख्या निकालने को कहेगा तो वहां पर आंसर कर सकते हैं। तो आपको केवल अभी हम समझा रहे हैं कि अगर प्राकृत संख्या में कह दे कि 5 लगातार प्राकृत संख्या बताए और वहां पर प्रथम का चर्चा नहीं करेगा, तो आप ध्यान रखिएगा उसे कैसे लिखिएगा, x+1, x+2, x+3, x+4, या और भी अगर 5 से ज्यादा कहेगा, जितना ज्यादा कहेगा उतना आप लिखते चल जाइएगा। उसी तरह मान चलिए दूसरा पैटर्न समझते हैं, जब इसी में कहेगा सम के लिए, ठीक है, कहेगा 5 लगातार सम संख्या लिखिए, 5 लगातार सम संख्या लिखिए, ये कह देगा, ठीक है, 5 लगातार सम संख्या को लिखिए। ये आपको कह देगा कि इसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो सम संख्या क्या जानते हैं, जैसे कि अगर सम हम लिखते हैं तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। देखिएगा इससे ये कितना ज्यादा होता है, 2 ज्यादा होता है। इससे इसको देखिएगा डिफरेंस कितना ज्यादा होता है, 4। इससे डिफरेंस देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 का डिफरेंस हो जाएगा। इस तरह से ये डिफरेंस क्या है, चलते रहता है। तो इसी तरह यदि पहली संख्या अगर x माने तो दूसरी संख्या क्या होगा, x+2 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा और x+8 हो जाएगा। इस सभी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, ये सम लगातार है। और यह सम लगातार है तो कैसा है, 5 गो सम लगातार संख्या है। इसके अलावे भी आपको मन होगा तो आगे आप बढ़ते जाइए, तो ध्यान रखिएगा इसमें x के साथ कोई भी सम संख्या को जोड़ते चल जाइए लगातार, वह आपका लगातार सम संख्या बन जाएगा। तो किन्हीं को ये दिक्कत नहीं होगा, सबको समझ में आ गया होगा। प्राकृत आपको बता दिए और आपको सम बता दिए, नहीं तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे पुनः।
एक आपका विषम बचता है, तो विषम को हम लोग समझ लेते हैं कि विषम को कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब समझिएगा इसमें विषम वाले पार्ट को। ठीक है, विषम डाटा दे दे तो विषम का डाटा कैसे निकालिएगा। तो विषम में भी हम लोग क्या कहेगा, इसमें 5 लगातार विषम संख्या, 5 लगातार विषम संख्या। ठीक है, ये आपको कहा जाएगा। कैसे करिएगा, तो x जैसे मान लिए हम, तो अगला जो होगा विषम, तो विषम में भी समझिए जैसे एक हम लिए विषम, तो अगला विषम क्या होता है, 3 होता है, फिर अगला क्या होता है 5 होता है, फिर अगला क्या होता है 7 होता है, फिर अगला क्या होता है 9, फिर 11, इस तरह से चलता है। तो आप देखिएगा इसमें कि इससे इसका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, फिर इससे इसका डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा, फिर इससे इसका डिफरेंस देखिएगा तो 6 होगा, फिर इससे इसका डिफरेंस देखिएगा तो 8 होगा। यानी हम किसी भी विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो अगला वह विषम ही संख्या देता है। इसलिए यहां भी सेम काम करेंगे जो सम वाला में किए थे। x, तो अगला विषम संख्या क्या होगा, x + 2, फिर अगला विषम संख्या क्या होगा, x + 4, अगला विषम संख्या क्या होगा, x + 6, और इस तरह से हम लोग लगातार विषम संख्या को बना सकते हैं। किसी तरह की समस्या नहीं होगी। बस आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ सम भी आप वही लिखे, विषम भी आपने वही लिखा। तो सम और विषम का कैटेगरी दोनों सेम हो जाएगा, केवल ये डिपेंड है कि ये x क्या है। अगर x को विषम मानिएगा तो ये सब विषम कहलाएगा, x को सम मानिएगा तो ये सब क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। इसीलिए सम और विषम का जो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ लगभग समान हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों पैटर्न आप लोग समझ गए। विषम, इसको विषम कहिए, या इसी को अगर x को हम सम मान लिए तो सम अगला क्या होगा, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, और इस तरह से जितना आगे बढ़ना होगा बढ़ सकते हैं। या अगर प्राकृत समझना होगा तो प्राकृत के लिए तो सीधा संख्या है लगातार, तो x लेंगे तो अगला क्या होगा, x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, लगातार प्राकृत संख्या कहलाएगा। तो आप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इससे कैसा क्वेश्चन बनता है और किस तरह से आपसे पूछा जाएगा और इसे कैसे आप लोग सॉल्व करिएगा। इस मेथड से भी और ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको बताना जरूरी था। चलिए देखिएगा नेक्स्ट पैटर्न में। अब देखिए यहां क्वेश्चन कैसे रहेगा। क्वेश्चन जो रहेगा आपका कहेगा कि 5 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या, या सीधा संख्या समझिए, यहां संख्या लिखना है, तो सभी संख्या क्या होगी, सभी संख्या क्या होगी ये निकालना है। तो ध्यान से समझिए, यहां क्या दिया हुआ है, 5 लगातार प्राकृत संख्या है, और यहां क्या दिया है, औसत दिया है 42। तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला पिछले वीडियो में ही समझाए थे, औसत का मतलब क्या होता है, योग बटे संख्या। तो आप इस प्रश्न में देख पा रहे होंगे कि संख्या हमको क्या दिया गया है, 5, संख्या कितना है 5, और औसत दिया हुआ है कितना आपको, तो औसत दिया हुआ है कितना, 42। तो ये सब दिया हुआ है, आपको योग नहीं पता है, क्या नहीं पता है, योग पता चल जाए तो आप इस फॉर्मूला को काम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, माना की पहली संख्या कितना, x, तो दूसरी संख्या क्या होगा, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, क्योंकि 5 ही संख्या मानना है तो 5 संख्या मान लिए। अब इस सभी का औसत बनाना है, तो औसत क्या करते हैं हम लोग, सभी को जोड़ते हैं, सभी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ करके ये टोटल संख्या कितना है, 5, तो इसलिए 5, तो यही रिजल्ट क्या देगा, 42 देगा। औसत कितना दे रहा है, 42, इसी के बराबर क्या कहलाएगा, 42। तो अब देखिए, अब इसको जोड़िएगा तो x कितना है, 5x प्लस 2 1 3 3 3 6 6 4 10, और यहाँ ये 5 है। अब यहाँ पर हम 42 है
तो इस 5 को इधर लाएंगे तो क्या रिजल्ट होगा, 5x प्लस 10 इक्वल टू 42 गुने 5। ठीक है, फिर देखिए अगर इससे हम 5 बाहर निकाल लें तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 42 गुने 5 है, तो ये देखिए 5 दोनों खत्म। तो अब करिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 42 माइनस 2, और ये x का रिजल्ट क्या आएगा, 40। यानी जो 42 माना गया है तो इसमें जो x होगा, सबसे जो छोटी संख्या होगी, जो पहली संख्या होगी, ये संख्या क्या होगा आपका, तो ये संख्या हो जाएगा 40, ये संख्या हो जाएगा 40, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगा 41, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगा 42, इसमें 3 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 43, इसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 44। तो इस तरह से देखिए सभी संख्या हमने क्या किया, पता कर लिया, और ये जानकारी मिल गया कि ये जो 5 संख्या है वह 5 संख्या कौन कौन है प्राकृत का। तो 40 है, 41 है, 42 है, 43 है, और क्या है, 44 है। तो पांचों संख्या पता चला। तो कोई दिक्कत है, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, फुल्ली कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के माध्यम से कर दिया आपको। यदि अगर आपको ट्रिक समझना है कि सर इतना ये लंबा एग्जाम में करेंगे तो फिर क्या फायदा होगा, तो देखिए इसका शॉर्टकट भी तरीका है, आप शॉर्टकट भी काम कर सकते हैं। देखिए क्या करिएगा शॉर्टकट में, देखिए यहाँ शॉर्टकट में आप लोग क्या करिएगा इसका, ठीक है, इसको मिटाते हैं, शॉर्टकट में समझाते हैं कि शॉर्ट में अगर करना होगा तो आप लोग शॉर्ट में क्या करिएगा, ठीक है, शॉर्ट में क्या करिएगा, कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, ये है डाटा, क्वेश्चन यही है आपका। तो इसे आप शॉर्ट में बनाना है तो क्या करिएगा, प्राकृत बोला तो क्या करना है, संख्या को पकड़ना है। किसे पकड़ना है, संख्या को, संख्या को पकड़िएगा। तो संख्या क्या है, 5, इसमें 1 घटा करके आधा कर दीजिएगा, 1 घटा के क्या करिएगा, आधा। तो 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 4। सॉरी, यहां पर प्राकृत है, आधा नहीं करना है, डायरेक्ट रखिएगा, ठीक है, प्राकृत है, आधा करने की जरूरत नहीं है। रुकिए ध्यान से समझिए, रुकिए गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ प्राकृत संख्या है 5 लगातार बोला है, तो आप 1 करके इसे आधा हर हाल में करिएगा। प्राकृत के लिए, सम विषम के लिए आधा नहीं करना होता, तो आधा करिएगा तो ये रिजल्ट आपका क्या देगा, 2 देगा। क्या देगा रिजल्ट, 2। तब जाके सेकेंड स्टेप में आप कहां जाइएगा, तो औसत पर। किस पे आइएगा, औसत पर। तो औसत आपका कितना है, 42 है। कितना है औसत, 42 है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करिएगा, इसमें आप 42 में -2 करिएगा एक बार, और 42 में +2 करिएगा, तो ये सबसे छोटी संख्या निकलेगा, और ये सबसे क्या निकलेगा, बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 40, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 44। यानी आपको जो संख्या लेना है 40 से कहां तक लेना है, 44 तक लेना है। तो आप संख्या लिख लीजिए। अब सबसे छोटी संख्या 40 हो गया, और 40 से लेके कहां तक जाना है, 44 तक। इसके बीच में सब संख्या को लिखिए, 41, 42 और 43। इस तरह से ये पांचों संख्या आपको पता चल गया तुरंत, ठीक है। तो ये समझाने के लिए इतना हम आप लोग को लिखे। तो डायरेक्ट आप करते थे, क्या करते हैं, 5 लगातार प्राकृत संख्या बोला, 5 में 1 घटाए 4, 4 का आधा 2 घटा दिए तो 40, 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 44। तो 40 और 44 तक संख्या को लिख देना है लगातार। तो 40, 41, 42, 43 और 44। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्राकृत संख्या को तुरंत में लिख सकते हैं, लगातार संख्या को। समझ में आया। अगर इसमें भी आप लोग को दिक्कत परेशानी हो रहा होगा कि सर ये भी दिक्कत है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। इसमें एक चीज आपको बताएं, औसत को ही हम लोग क्या कहते हैं, मध्य मान कहते हैं, या माध्य कहते हैं, या बीच वाला मान कहते हैं। तो आपको जो फर्स्ट वीडियो में समझाए थे, औसत जो होता है हमेशा उसके बीच वाला वैल्यू होता है जब लगातार रहेगा। तो देखिएगा यहाँ जो औसत 42 बोले हैं, देखिए इसी में 42 है, बीच वाला है कि नहीं नंबर, बीच वाला नंबर है। तो आप जो है अगर डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं नंबर को, तो डायरेक्ट नंबर को लिखिएगा कैसे, जो औसत है औसत को बीच में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 5 संख्या है तो एक संख्या हमने लिख लिया, तो बचा कितना, 4। तो 4 को में 2 दाएं और 2 क्या करना है, बाएं लिख लेना है। 42 है तो इधर लिख लीजिएगा 43, इधर लिख लीजिएगा 44, और 2 इधर लिख लीजिएगा, तीसरा कितना 41, और इधर कितना
40। और इस तरह से आपने क्या किया, डायरेक्ट पांचों संख्या को लिख लिया। तो दोनों पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इस तरह से ये ट्रिक में 2 पैटर्न और कॉन्सेप्ट में 1। देखिए एक क्वेश्चन का आपको हम 3 तरीका बता दिए सॉल्व करने का, तो आपको जो समझ में आए वो कर लीजिए, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत किसी को। चलिए एक बार फिर से समझना है, एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन थोड़ा और मिलेगा बदलाव तो कैसे हम इसे बनाएंगे। तो देखिए फिर से समझिए इसको। जैसे प्राकृत संख्या में 11 लगातार प्राकृत संख्या दिया हुआ है, 11 लगातार संख्या है, 11 लगातार संख्या है, ठीक है, 11 प्राकृत लगातार संख्या है, जिसका औसत आपको हम दे देते हैं इसमें, मान के चलिए 66। कितना है, 66। तब आपको पूछेंगे छोटी संख्या बताइए, क्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या। तो कैसे निकालिएगा इसका, तो 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या बताएं आपको कि आप क्या करिए, औसत को बीच में रखिए। औसत कितना है, 66, इसको बीच में रख दिए। कितना था, 11, तो एक हो गया खुद 66, एक खुद क्या है, प्राकृत है। 66 रखने के बाद 11 में एक संख्या हो गया, तो बचा कितना, 10। तो 5 दाएं और 5 बाएं, तो दो तरफ 5 संख्या इधर लिख लेना है, 5 संख्या इधर लिख लेना है, तो 11 संख्या होगा। तो कैसे लिखेंगे, 66 है तो आगे बढ़ेंगे तो बढ़ा करके 66, 67, 68, 69 और 70 और 71, इस तरह से देखिए 5 संख्या लिख लिए। इधर हम आएंगे तो इधर क्या करेंगे, छोटा करके घटा करके 65, 64, 63, 62 और 61। तो आपसे हम यहाँ क्या पूछे, सबसे छोटी संख्या। यहाँ देखिए टोटल 11 संख्या बन गया, 11 संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, 61 हो जाएगा। और इस तरह से हम आंसर कहेंगे कि इसका आंसर कितना होगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा। अगर मान चलिए इसमें दिक्कत है तो आप सेकेंड कॉन्सेप्ट को आप लोग को हम समझाएं, क्या समझाएं सेकेंड में, तो ध्यान से समझिए। हम लोग क्या करते हैं, संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं इसमें, संख्या कितना है, 11, 11 में 1 घटा के क्या करना है, आधा करना, आधा करिएगा क्या आएगा, 5, और उसी 5 को औसत में घटाइएगा तो छोटा, औसत में जोड़िएगा तो बड़ा। औसत में इसी संख्या को घटाइएगा तो ये क्या देगा, छोटी देगी, और औसत में ही इसी संख्या को हम जोड़ देंगे तो ये क्या देगा, बड़ा देगा। तो आपसे हमने क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है, तो आया है 5 और औसत है कितना, 66। तो 66 में -5 करिए तो कितना हो जाएगा, सॉरी 61, कितना हो जाएगा, 61। तो ये आपका औसत बन गया। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्या का औसत आपसे बोले तो आप फटाक से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है। चलिए यहां तक सभी लोग समझ गए। तो हम लोग अब जो है प्राकृत से अब हम लोग चलते हैं सम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, यही क्या कहेगा, सम लगातार संख्या, सम लगातार संख्या, ठीक है। अब किसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, सम का। तो सम बोले या विषम बोले, तो देखे थे, आपको समझाए थे कि सम लगातार को या विषम लगातार को हम संख्या माने थे, तो दोनों कैसा था, एक ही था, क्योंकि सम वाले में सम को जोड़ेंगे तब पर भी सम देगा, विषम वाले में सम नंबर को जोड़ेंगे तो क्या देगा, विषम देगा। तो इसलिए यहां आपको समझाए थे कि संख्या कैसे मानते हैं, x + 2, x + 4 और x + 6, x + 1, और इस तरह से अनगिनत संख्या हम लोग मान लेते हैं। इस तरह से हम संख्या मान करके बना सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ प्रोसेस भी सीखेंगे और जो है ट्रिक का माध्यम भी हम लोग सीखने वाले। तो चलिए क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि ये 11 लगातार 11, थोड़ा कम संख्या ले लेते हैं, छोटा समझना है, छोटा ले लेते हैं। अभी लीजिए 5 ही, 5 लगातार सम संख्या का औसत 42 है, तो संख्या बतावे, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो क्या करिएगा इसके लिए, कॉन्सेप्ट जानिए। 5 सम लगातार बोला तो 5 संख्या हो गया, औसत क्या है, 42 है। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ योग बनाना है, बताए कि यहाँ पर हमें संख्या पता है 5, एवरेज पता है 42, तो आपको क्या बनाना है, योगेन बनाना।
तो योग बनाने के लिए संख्या मानना होगा, तो संख्या मानेंगे पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4, चौथी संख्या x प्लस 6 और पांचवी संख्या x प्लस 8। यही ये क्या है? योग। तो योग अगर हम करेंगे, आपको देखिए फॉर्मूला हम बताए हैं, औसत बराबर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो आपको यदि योग बनाना होगा, योग बनाना होगा तो योग बराबर क्या होगा? औसत गुणे संख्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या बन जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ योग करेंगे तो इसके बराबर डायरेक्ट लिख लेते हैं 42 गुणे 5, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं। अब इसको जोड़ेंगे तो 5x प्लस 6 4 10, 8 2 10 कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ पर 42 गुणे 5। तो अब देखिए इससे 5 कॉमन लेंगे तो 5x और 5 के 20 4 और 42 गुणे 5 है तो 5 5 खत्म। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 38। ये 4 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 42 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 38। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो पहली संख्या है वह पहली संख्या क्या है आपका? तो पहली संख्या 38 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा? 40 हो जाएगा, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा, चौथी संख्या क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा, उसके बाद ये संख्या 46 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है पांचों संख्या पता चल गया। यानी पांचों संख्या आपसे पूछा तो आपने क्या लिखेगा? 38, 40, 42, 44, 46। ठीक है, और आपको एक चीज समझाए ना कि औसत जो होता है वो हमेशा आपके संख्या के बीच वाला होता है। तो देखिए जो 42 है, 42 देखिए दोनों के बीच में है बैठा हुआ, तो कह सकते हैं सही है, यही ये संख्या आपका तैयार हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट पर है, एक्स वाई मान करके आपने किया। अगर इसे चाहिएगा कि हम फास्ट बनाए, ट्रिक से बना ले, तुरंत बना ले, तो कैसे बनाना है उस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो ये हमें विश्वास होगा कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और हमेशा वीडियो देखिए तो कोशिश करिए कि इसे फास्ट मत करिए, स्किप मत करिए, कॉपी पास में रखिए और कॉपी पर सारे कॉन्सेप्ट को लिखिए। अगर नहीं लिख पाते हैं तो एक बार पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद दोबारा जब इसे वीडियो देखिएगा तो उस वीडियो को रोक करके सारे कॉन्सेप्ट को कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ें। अब इसको देखते हैं कि शॉर्ट में कैसे बनाना है। ठीक है, शॉर्ट में अगर बनाना होगा तो कैसे बनाना होगा। ठीक है, शॉर्ट में बनाना होगा तो कैसे बनाना है देखिए। यहाँ पर आप चाहिएगा तो इसे ये कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, फास्ट आप लोग काम कर लीजिएगा। तो देखिए आइए आपको क्या बताएं कि प्राकृत बोले, सम बोले, विषम बोले, औसत जो होता है हमेशा उसके बीच वाला नंबर होता है। तो औसत यहाँ क्या है? 42 है। औसत क्या है? यहाँ 42 है। तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? जो औसत है उसको बीच में लिख लेंगे। कहां लिख लेंगे? बीच में। तो ये 42 क्या खुद सम है? तो खुद सम है तो 5 में से एगो सम हो गया तो बचा 4 को, तो 4 को बचा तो 2 को इधर लिखेंगे, 2 को संख्या इधर लिख लेंगे। लेकिन वो सब संख्या क्या लिखना है? सम लिखना है। तो 42 से 2 को ज्यादा क्या क्या होगा? 44 होगा, तो अगला क्या हो? 46 होगा। इधर से छोटा लिखना है तो 40 होगा और क्या होगा? 38 होगा। तो इस तरह से देखिए पांचों सम संख्या आपने क्या किया? लिख लिया फटाफट। x आपको मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। समझ गए होंगे सब इसको, किसी तरह की कोई दिक्कत? अब देखिए इसी में आपको हम बताए हैं एक कॉन्सेप्ट सेकेंड, जहां आपको केवल टोटल संख्या नहीं पूछता है, केवल बड़ी या छोटी पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग उसको निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या बताएं कि संख्या में हमेशा 1 घटाइए। संख्या में कितना घटाइए? 1। लेकिन प्राकृत था तो आधा किए थे, यहां आधा करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 में से 1 घटाए तो क्या आ गया? 4। इसे आधा नहीं करना है, ज्यों का त्यों ही रख लेना है। कहेगा सर ऐसा क्यों? प्राकृत में आप आधा कर दिए लेकिन यहाँ आधा नहीं कर रहे। तो आप देखिए हमेशा जो सम संख्या होता है या विषम संख्या होता है खुद अल्टरनेट होता है। जैसे 2 आया तो 3 आएगा? नहीं आएगा। 3 को छोड़ करके 4 आया तो खुद वो पहले से आधा है, इसलिए आधा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए 5 में से 1 घटाए तो कितना आया? 4।
अब औसत ले लेंगे, औसत कितना है 42, तो 42 में जोड़ देंगे 4, तो ये कैसी संख्या बन जाएगा, बड़ी संख्या, यानी 42 4 46। अगर 42 में हम लोग 4 घटा देंगे तो ये बन जाएगा कैसी संख्या, छोटी संख्या, यानी कितना हो जाएगा 38। तो आप देखिए सबसे छोटी क्या है 38 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 46 है। देखिए दोनों निकला, और इसके बीच ऐसा निकाल करके यदि संख्या कर रहा है तो आप लिख लीजिए 38 से लेके 46 तक लिख डालिए इस संख्या को, आपका संख्या तैयार हो जाएगा। तो समझ गए होंगे कि सम लगातार सम संख्या का, अगर लगातार सम संख्या का चर्चा करें, औसत दे दे और उसका संख्या दे दे, तो आप फटाफट इसे बना सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए इसका आप लोग जो है कॉपी पर जरूर उतार लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी सम था, आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं विषम संख्या, ठीक है। चलिए आगे हम लोग विषम संख्या को देखते हैं, नहीं कि विषम संख्या रहेगा, विषम लगातार रहेगा, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, विषम लगातार, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहां प्रथम विषम लगातार नहीं करें, प्रथम विषम लगातार का मतलब होता है एक से, और यहां विषम लगातार का मतलब कहीं से भी उठा लेना, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, कल जो बताए थे, कल का जो कॉन्सेप्ट था वो था प्रथम से, हमेशा एक से शुरू करना, लेकिन यहां एक से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी इसे शुरू कर सकते हैं। तो आइए विषम लगातार में आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया, x मानते हैं तो x प्लस 2 करते हैं, x प्लस 4 करते हैं, x प्लस 6 करते हैं, और डॉट डॉट आगे बढ़ते हैं, इसी तरह संख्या को मानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे इसे सॉल्व करिएगा। जैसे कह दिया कि 5 लगातार विषम संख्या, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 43 है, तो संख्या बताइए, तो संख्या क्या होगा। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 5 कैसा लेना है, लगातार विषम संख्या लेना है, और उस 5 लगातार विषम संख्या को जब लिए तो उसका औसत जो है कितना आया है, 43 आया है, 43 आया है। तो उसका जो है संख्या क्या क्या था, जो उसका औसत 43 बनेगा, संख्या बताना है, संख्या होगा क्या। तो चलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट पर, तो हम लोग पहले संख्या मानेंगे, तो संख्या मानेंगे तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, ठीक ना। तो योग बराबर आपको हम पहले ही समझा दिए, योग बराबर डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या, ये करते हैं। तो इससे क्या बनता है, योग बन जाता है, यानी कि योग। तो ये योग आप निकालिएगा तो इसका ये सब योगेन है, तो योग बराबर क्या करिएगा, औसत 43 गुणे संख्या कितना 5, तो गुना कर दिए हम लोग 5। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस कितना 20 इक्वल टू, इसे करिएगा 43 गुणे 5। अब इसमें 5 निकाल लीजिएगा तो 5x प्लस 4 गुना यहाँ 43 गुणे 5, तो ये 5 5 खत्म, x करिएगा तो 4 इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 39। और 39 हो गया तो आप कह सकते हैं कि ये 39 जो है पहली संख्या है, ये जो माने हैं ये पहली संख्या हम लोग जो माने हैं यही 39 है। और 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 41, 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 43, 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 45, 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 47। तो ये सभी संख्या देखिए क्या एक विषम है, और ये विषम में क्या है लगातार, ये विषम में क्या है लगातार है। लिख देते हैं फ्रेश, 39, 41 आ गया, 43 हो गया, 45 हो गया, 47 हो गया। तो देखिए ये क्या लगातार विषम संख्या है। और आपको एक चीज समझाएं, लगातार विषम संख्या का औसत जो होता है उसी संख्या में से कोई एक होता है। तो देखिए 43 था तो 43 है यहाँ, तो सही की गलत, तो सही है। समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा, सभी बच्चे समझ गए अच्छे से। आगे हम लोग बढ़े
तो आप लोग एक बार इसे नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी पर, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं इसे हम शॉर्ट मेथड से कैसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सब लोग वीडियो क्या करिएगा, रोक करके तब आप लोग अपने कॉपी में इसे जरूर उतार लीजिएगा। अब देखिए इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसे फास्ट करिएगा। कैसे करिएगा, तो कॉन्सेप्ट 2 बताएं, इसमें कॉन्सेप्ट फर्स्ट के अनुसार चलना है, तो 43 को रख लेना है, ठीक है। और चेक कर लेना है ये खुद विषम है कि सम है, तो ये खुद विषम है, तो विषम खुद है तो 5 संख्या लेना है, तो 5 संख्या में खुद 1 हो गया तो बचा कितना 4, तो 2 दाएं 2 क्या हो जाएगा बाएं, तो हम लोग इधर से 2 इधर लिखेंगे, 2 संख्या इधर लिखेंगे, तो 43 है तो ये क्या हो जाएगा 41, और ये क्या हो जाएगा 39, इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 45, तो ये हो जाएगा 47। इस तरह से हम जो है संख्या को फटाफट लिख लिए कॉन्सेप्ट 1 के माध्यम, यानी औसत को बीच में रख करके जो बचा उसके दाएं और उसके बाएं, जो बचा उसका आधा आधा कर लिए, और हम लोग विषम लिख लेते, ये सभी विषम संख्या आ गए। कॉन्सेप्ट 2 में आपको समझाए हैं कि सम या विषम दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे 5 बोला तो 5 में 1 घटाएंगे क्या बनेगा 4, और इसे औसत में जोड़ेंगे या घटाएंगे, औसत में जोड़ेंगे या घटाएंगे, औसत में जोड़ेंगे तो बड़ी, घटाएंगे तो छोटी, तो औसत कितना है 43, 43 में 4 जोड़ देंगे तो 47, और 43 में 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 39। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 5 विषम लगातार में सबसे बड़ी संख्या जो है वह 47 है, सबसे छोटी संख्या जो है वह क्या है आपका 39 है। तो 47 और 39 के बीच ही सभी संख्या जो लगातार विषम होगा यह आप लोग सभी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि तीनों पैटर्न हम लोग सीख चुके हैं और आप लोग भी अच्छे ढंग से इस नियम में प्रंगत हो गए होंगे आप लोग, क्योंकि 3 मेथड आपके पास हम रखें, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और 2 ट्रिक माध्यम से, कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2। तो आपको जो बेटर लगे उसी के अनुसार आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो देख पा रहे होंगे तो आप लोग कोशिश करिएगा वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लेने का, ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत अभी लग रहा है, शुरुआती समय है, ठीक है। आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग मदद करिएगा तो हम लोग अपने ग्रुप के साथ अधिक से अधिक इसे आगे ले जाने की कोशिश रहेगा, ठीक है। तो आपका प्यार और आपका भरोसा हम पे होना चाहिए और हम आपके लिए जितना कहिएगा उतना तत्पर रहने वाले, ठीक है। हमारे ज्ञानम एकेडमी के जितने भी शिक्षक साथी हैं सभी आपके लिए हमेशा तत्पर है, सभी आपको अच्छे बेस्ट देने के लिए, क्योंकि बेगूसराय की एकमात्र ऐसी संस्थान है जहां आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम के द्वारा आपकी पढ़ाई को मजबूत बनाती है, ठीक है। आपकी पढ़ाई को एक धारदार के रूप में तेज करती है कि आप घर बैठे भी पढ़ सको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका सिर्फ काम है कि अपने थोड़ा सा मदद है कि इस वीडियो को अपने दोस्त समूह में शेयर कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बताएं कॉन्सेप्ट जैसे बताएंगे क्वेश्चन आपको देंगे, तो क्वेश्चन डील करते हैं और आप लोग मेरे साथ इसे बनाइएगा कि कितना सही आप लोग का होता है। हम लोग ट्रिक से ही चलेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं करने वाले। आप घर पर बैठ करके इसे क्या करेगा, पुनः वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो पुनः वीडियो देख करके आप कॉन्सेप्ट माध्यम होगा कॉन्सेप्ट बनाइएगा, बेसिक बनाना होगा बेसिक बनाइएगा, लेकिन हम लोग अभी ट्रिक के माध्यम से ही इसे सॉल्व करेंगे। कितना बोला है 15 लगातार, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया है विषम। तो ट्रिक में क्या बताएं आप, 15 में 1 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 14, और विषम है तो इसे आधा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पूछ रहा है बड़ी और पूछ रहा है क्या छोटी संख्या, तो आपको 27 में 14 को जोड़ दीजिएगा तो बड़ी संख्या, 27 में 14 को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा छोटी संख्या हो जाएगा। तो 7 4 11 2 1 3 1 4 41,
और 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी 41 और 13 इसका जो है बड़ा और छोटा संख्या होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए किसमें है, तो ऐसा ऑप्शन आपका डी नंबर में है, 41 और 13, 41 और 13, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 31। अच्छा देखिए रुकेश, मिस्टेक है, 13 है ना, हाँ सॉरी, ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 13 और 41। सबसे छोटी संख्या कितना है 13 है, 31 नहीं है, तो इसलिए 13 और कितना 41, ठीक है। तो आप लोग सही कर लीजिएगा, आंसर सही ही आया था। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है और आप इसका आंसर करिए। 4 लगातार सम संख्या, फिर क्या बोला सम, और इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या निकालने का नियम क्या है, डायरेक्ट हम लोग संख्या में एक घटा करके और छोटी करना है तो उसको औसत में घटा लेना है। तो 4 बोला है तो 4 में 1 घटाएंगे कितना 3, और छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या में क्या करेंगे 27 है तो 27 में 3 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए 24, और 24 एक सम संख्या है कि नहीं, 24 एक सम संख्या है और आपको हम सम संख्या ही पूछे हैं, तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ए नंबर चला जाएगा, यानी कि 24। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप लोग ये मत समझिएगा कि सर आरपीएफ लिखे हैं तो आरपीएफ के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी एग्जाम होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव का, बीपीएससी टीचर वाले बच्चे, टीआर3, टीआर4 और बीएसएससी की तैयारी जो कर रहे हैं इंटर लेवल या सचिवालय लेवल, उन सभी के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। तो इसलिए घबराना नहीं है कि हेडिंग है सर का आरपीएफ कांस्टेबल का तो उसी का होगा, ये बनाया गया है उसका इसीलिए, लेकिन ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 25 लगातार सम संख्या का औसत 44 है तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या क्या होगी, ये बोला है। तो सम यहाँ बोला है, तो सम बोला है तो क्या करिएगा 25 में 1 घटा दीजिएगा, तो 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा 24। तो बड़ी संख्या अगर लिखना है तो बड़ी कैसे लिखेंगे, औसत पकड़ेंगे, औसत 44 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा 4 4 8 4 2 6 68। छोटी संख्या बनाना है तो छोटी संख्या क्या होगा 44 माइनस 24 क्या हो जाएगा 20, यानी कि आपका जो आंसर यहाँ बनने वाला है 68 और 20। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है, डी नंबर है 68 और 20। सबसे छोटी संख्या 20 और सबसे बड़ी संख्या 68। किन्हीं को कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट बताए उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारा क्वेश्चन देखिए डील हो रहा है। आपको लिख करके समझा रहे हैं शुरुआती समय, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसे फास्ट मौखिक बना सकते हैं, आपको जो है पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर है क्वेश्चन, आइए चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 लगातार सम संख्या का औसत 42 है तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच क्या है अंतर है, यहाँ पर छुटा हुआ है अंतर कर लीजिएगा, क्या है अंतर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ भी वही 5 है तो क्या होगा 4, तो यहाँ औसत है 42, 42 में से 4 गया तो आपका हो गया 38, 42 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 46, और इसी दोनों को अंतर करना है, घटाना है, तो 46 में से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और इस तरह से आप आंसर क्या कर सकते हैं बी नंबर यानी 8 कर सकते हैं और आपका आंसर 8 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, फिर विषम आया है, क्या बोला है लगातार विषम, और वो लगातार विषम कितना है 24 है, औसत कितना दिया हुआ है 62, बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या करना है योगफल करना है। तो क्या करिएगा 24 में 1 घटाइएगा 23, तो 62 प्लस 23 और 62 माइनस 23, और ये निकाल लीजिए तो 3 2 5 और 6 7 8,
12 में से 3 गया 9, 5 में से 2 गया 3। इसे क्या करना है, जोड़ लेना है, यानी योगफल निकालना है। तो 9 5 14, 8 3 11, 1 12, यानी योगफल कितना आ जाएगा 124। और इस तरह से आपका आंसर क्या चला जाएगा, सी नंबर 124 चला जाएगा। देखिए एकदम आसान कॉन्सेप्ट है यह, अगर आप ये माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आप एग्जाम में मौखिक बनाइएगा, पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए 5वें नंबर के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन। यह भी देखिए विषम बोला है तो आपको अब दिक्कत होगा नहीं। अब हम फास्ट कर देते हैं। 12 है तो 12 में से 1 गया 11, बड़ी का रहा है तो 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49, और छोटी का रहा है तो छोटी घटा देंगे इसमें 12, कितना हो जाएगा 26। तो 49 और 26 ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर। ठीक है, इसी तरह फास्ट बनते चल जाएगा। फिर चलिए देखते हैं, अब आइए 7 में देखिए क्या बोला है, प्राकृत बोल दिया। कैसी संख्या बोल दिया गया है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में याद है क्या बताएं, 11 में 1 घटा करके इसे आधा करना होता है। कितना लेंगे हम लोग, 5 लेंगे। और बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या करना है तो 42 प्लस 5 कितना हो जाएगा 47। और इस तरह से ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी नंबर। केवल प्राकृत में याद रखिएगा, प्राकृत क्या अल्टरनेटिव नंबर नहीं होता है, तो इसलिए आपको वहां 1 माइनस करके आधा करना पड़ेगा। लेकिन सम विषम में ऐसा नियम नहीं है, 1 घटाइए और उसमें आधा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर क्या बन जाएगा 47 इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 15 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 108 है, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए दूसरी सबसे छोटी, जो सबसे छोटी होगा उसके पहले जो संख्या होगा वही दूसरी सबसे छोटी होगा। तो देखिए कैसे निकालेगा, 15 है, 15 में 1 घटा दिए तो क्या हो गया 14, 14 को आधा किए तो क्या हो गया 7। तो आपको पहले बनाना है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या करेंगे, 108 में इस 7 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो ये सबसे छोटी है, लेकिन हमें यहाँ क्या बोला है, दूसरी सबसे छोटी। तो इससे पहले में तो दूसरी सबसे छोटी 101, तो अगला संख्या क्या होगा 102 होगा। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगा 102। और इस तरह से आंसर क्या करिएगा 102, यानी डी नंबर। क्या कर दीजिएगा आंसर, डी नंबर 102। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है इसमें। चलिए 9 नंबर है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 21 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 49 है, दूसरी सबसे बड़ी बोल दिया। फिर वही काम, बड़ी निकाल करके उससे पहले वाला, बड़ा जो संख्या है उसको निकालेंगे, उससे पहले वाला जो संख्या होगा उसको निकालना है। तो 21 में 1 घटा करके 2 से आधा कितना हो जाएगा 10। और अब बड़ी संख्या लिखना है, तो बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, कितना है औसत 49 है, 49 में इस 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो 59 सबसे बड़ी संख्या है, तो दूसरी सबसे बड़ी, तो इससे पहले वाला, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या इससे एक पहले कौन होगा 58 होगा। और इस तरह से आंसर कौन सा चला जाएगा, बी नंबर 58। समझ में आया सबको। चलिए किसी तरह की कोई परेशानी है जल्दी बताइए, कोई दिक्कत कमेंट आप करिएगा। ऐसा नहीं कि ये लाइव क्लास नहीं है तो आप कमेंट नहीं करिएगा, प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, हम देखेंगे तो उसका रिप्लाई देंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, सबको समझ में आ गया होगा यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला पैटर्न अब नेक्स्ट है। तो आज का क्लास हम यहीं छोड़ते हैं, ये फिर हम लोग देखेंगे वर्ग वाला, घन वाला या गुणज वाला कहेगा औसत, तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास को अब हम यहीं पर छोड़ते हैं। तो आप लोग का अब आपका काम है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक कितने दोस्तों को फायदा आप दिलवाते हैं, तो ये अब आपका काम है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्त के समूह में शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज यहीं पर रखते हैं क्लास, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।